हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। माय डियर्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके पोइट्री के थर्ड चैप्टर ऑन हिज ब्रांडनेस के बारे में। क्योंकि ये पोयम आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, खास करके एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया के लिए। और जिसको लिखा है बहुत ही फेमस इंग्लिश के पोएट जॉन मिल्टन जी ने। इनका नाम बहुत ज़्यादा सभी लोग सुने भी होंगे और आगे चलकर भी इनका नाम बहुत है। इन्हें जॉन मिल्टन के बारे में मैं बताते चलूं कि ये जो है आपके इंग्लिश लिटरेचर के जो है सूरदास कहे जाते हैं। क्योंकि ये जन्मांध तो नहीं थे, जन्मांध क्या थे, ये नहीं थे, यानी जन्म से अंधे तो नहीं थे, लेकिन इनकी जो अंधे होने के बाद भी इन्होंने अपने जो पोएटिक टैलेंट इनका था इन्होंने उनको प्रदर्शित किया, जिसमें से ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, एक है। और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ये इनका क्या है, जो 14 सोनेट का मतलब क्या होता है, 14 लाइन की पंक्ति वाली कविता, यानी 14 लाइन वाली कविता को सोनेट बुलाया जाता है। इन्होंने अपना पर्सनल जो भी बातें कि अपने खुद के लाइफ से रिलेटेड बात इन्होंने कहा है कि इन्हें शुरुआत जब इनकी आंखें खो जाती हैं तो ये क्या करते हैं, आंखें खो जाने के बाद कैसे इनके अंदर जो काव्य का टैलेंट था वो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। तो ये भगवान से शिकायत करते हैं और कंप्लेन करने के बाद, लेकिन कुछ देर के बाद जब ये मालूम होता है कि भगवान तो कभी आपको जो दे देता उसके बदले कभी उपहार आज तक मांगा ही नहीं, तो इनको जब अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर ये सोचते हैं कि हाँ, हम जैसा करेंगे हमें ऐसा फल मिलेगा जरूर। तो ये पोयम आपके इसी पर डिपेंड करता है। जॉन मिल्टन की बहुत ही शानदार पोयम है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ है, जो इस पोएट का अर्थ है, आपके लिए बहुत ही कह लीजिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें जो देखिए कहा है पोएट जॉन मिल्टन जी ने कि व्हेन आई कंसीडर्ड, जब मैं सोचता हूं तो हाउ कि कैसे माई लाइट इज स्पेंट, माई लाइट मतलब मेरे आंखों की ज्योति, माई आई साइट हैज लॉस्ट। तो जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरे आंखों की ज्योति क्या हुई, चली गई एयर, पूर्व ही हाफ माई डेज, अपने आधे दिन, अपनी आधी उम्र पूरी करने के पहले ही, इन दिस डार्क, इस अंधकारपूर्ण वर्ल्ड, संसार में एंड वाइड और विस्तृत। अब इस दोनों लाइन को मिला के क्या बोलेंगे कि मैं प्रायः विचार करता हूं कि कैसे इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी उम्र पूरी करने के पहले ही मेरे आंखों की ज्योति चली गई, मेरे आंखों की ज्योति चली गई। कैसे पोएट को ये इस बात का बार बार जो है एकदम इनको अपने अंदर एक लज्जा सी महसूस होती है कि मैं आज मेरे पास भी आंखें होती तो मैं कितना और भी अपने टैलेंट को आगे करता। चूंकि इनकी आंखें तो कुछ उम्र यानी आधी उम्र पूरी करने की बात की। देखिए मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने जो अपनी आंखें खोई थी, इन्होंने 44 ईयर्स के जब ये थे तब इनकी आंखें गई थी, तो ये जन्मान तो थे नहीं। तो ये तभी कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कि मैं प्राय विचार करता हूं कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी उम्र पूरी करने के पहले मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक ही काव्य की प्रतिभा थी, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपा लेना मृत्यु के समान है। कह रहे हैं कि मेरे अंदर का जो पोएटिक टैलेंट है, मेरे अंदर की जो एक काव्य प्रतिभा है, यदि मैं उसको छिपाऊं, अपने अंदर दबा लूं, तो वो उसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ट, पड़ी हुई है, विथ मी, मेरे अंदर, यूजलेस, बेकार, मेरे अंदर वो प्रतिभा क्या है, बेकार पड़ी हुई है। दाउ, चूंकि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर वेंट, अत्यधिक आतुर है, वेंट मतलब एक्साइटेड, अत्यधिक आतुर है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, अपने उस निर्माता की, जिस भगवान ने हमें बनाया है। मेरी आत्मा लगातार उस भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें हो तो मैं भगवान की सेवा खूब करूं।
एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट, अपने सच्चे लेखे जो कर मैंने क्या अपने जीवन में सही और गलत किया है, मैं उसका पूरा हिसाब भगवान को देना चाहता हूँ कि आखिर मुझसे कौन सी गलती होगी कि आपने मेरी आंखें छीन ली। तो वो कह रहे हैं कि वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर की जो एक काव्य प्रतिभा है जिसको छिपा लेना मृत्यु के समान है, मेरे अंदर बेकार पड़ी है। अदाउ माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, चूंकि मेरी आत्मा उस अपने निर्माता की सेवा करने के लिए, अपने भगवान की सेवा करने के लिए निरंतर आतुर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने सच्चे लेखे जोखे को उनके सामने रखना चाहता हूँ कि लिस्ट कहीं ऐसा न ही रिटर्निंग चैट कि जब मैं मृत्यु के बाद उनके पास जाऊं तो वो मुझे डांटने लगे। चैट मतलब डांटना है, फटकारना, स्कोल्डिंग। तो डज गॉड एग्जैक्ट लेबर, क्या भगवान दिन भर कठिन परिश्रम की आशा रखता है मुझसे? लाइट डे नीड, आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी, क्या भगवान आंखों की ज्योति को छीन लेने के बाद भी मुझसे दिन भर परिश्रम करने की आशा रखता है? आग तो ले लिए, अब भगवान सोचे कि मैं खूब काम करूं, तो क्या उनको ऐसा सोचना चाहिए? ये इनकी कंप्लेन कर रहे हैं किससे? भगवान से, कि आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद क्या दिन भर परिश्रम, मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की वे आशा रखते हैं? आई फॉन्डली, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, मानता हूं कि मैं मूर्ख हूं, मैं सांसारिक प्राणी हूं, तो मैं भगवान के सामने मूर्ख हूं, तो मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं कि आंखों की ज्योति को छीन लेने के बाद क्या भगवान मुझसे दिन भर परिश्रम की आशा रखता है? बट पेशेंस, लेकिन तभी धैर्य ने टू प्रिवेंट, रोक दिया। क्या? किस? दैट मर्मर, मेरी बड़बड़ाहट को, जब मैं ये बातें सोच रहा था तभी मेरे अंदर के धैर्य ने मेरे बड़बड़ाहट को रोक दिया। सुन रिप्लाइज, शीघ्र ही उत्तर मिलता है कि गॉड डज नॉट नीड, ये आप DOTS देख रहे हैं, पोयम में ऐसे लिखा जाता है जो होता है ये डज है, तो गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, उत्तर ये मिलता है कि भगवान को तो किसी मनुष्य के कार्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और अथवा हिज ओन गिफ्ट, या अपने दिए गए उपहार के बदले वो कुछ चाहता है। भगवान ये तो भगवान ने आपको धरती पे बना दिया, तो आपसे ये नहीं चाह रहा कि आप उससे कुछ ला के दो। आपको भगवान ने जो उपहार भेंट कर दिया है, देखिए जहां पर ये चीजें कैपिटल लेटर से लिखी, इसका मतलब भगवान के लिए वो चीज प्रयोग की गई है। हिज हो चाहे ही हो, अगर कैपिटल लेटर आता है तो समझ जाए वो भगवान के लिए लिखे गए हैं। तो भगवान को ना मनुष्य के किसी काम की आवश्यकता है, या ना मनुष्य को दिए गए उपहार के बदले वो कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, वही सबसे अच्छा हो सकता है जो उसके दिए गए कष्टों को सहता है। दे सर्व हिम बेस्ट, और वही उस भगवान की सबसे अच्छी सेवा कर सकता है। वे लोग ही, हिम देखो कैपिटल लेटर, वही लोग भगवान की सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं। मिल्ड ओक मतलब कष्ट देना, जो उसके दिए गए कष्टों को क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से सहन करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिए गए कष्ट को अच्छे से सहन कर लेता है, वे ही भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य तो राजशाही है, एकदम वो राजसी है उसका राज्य। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, बीडिंग मतलब एंजल्स, देवदूत, उसके हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट, जो यात्रा करते हैं, और ओवर लैंड्स एंड ओशन विदाउट रेस्ट, धरती और समुद्र में विदाउट, बिना आराम किए, और जो उसके आदेश का पालन बिना आराम किए धरती और सागर में भ्रमण करते हुए करते हैं। उसके हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम के धरती और समुद्र में विचरण करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग ही सेवा कर सकते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो हमेशा दृढ़ रहते हैं। एंड वेट फॉर रिजल्ट, मान लीजिए, और क्या फल का इंतजार करते। कहा गया ना कि कर्मणे व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहिए, फल की कभी इच्छा मत कीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार का कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता है, वही व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान की सच्ची सेवा कर सकते हैं। तो भगवान की सच्ची सेवा कौन कर सकता है? जो व्यक्ति लगातार कर्म करे और फल का इंतजार करे, फल का इंतजार न करे, यानी जैसा लिखा होगा वैसा मिलेगा, जैसा कर्म होगा उसको आने वाला है। तो अब चलिए बात करते हैं, देखिए इसके सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो इसकी सेंट्रल आइडिया बहुत ही सुपर होने वाली है, क्योंकि मैंने इसके अर्थ को आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो चलिए अब इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। तो ये रहा आपके लेसन 3
के पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके पोएट कौन है, जॉन मिल्टन जी। तो चूंकि मैंने इसका अर्थ अभी अभी आपको एकदम क्लियर करा दिया और अर्थ जिसको आ रहा है वो पूरी उस अर्थ को अपने भावों में यदि ट्रांसलेट करके भी लिख दे, अगर छोटे छोटे वर्ड बनाकर भी, तो भी उसका सेंट्रल आइडिया सही माना जाएगा। तो मैंने आपको वही चीज जो बोला है वही चीज यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइट किया है। देखिए इस चीज को समझिएगा, क्या लिखा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन, यानी कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम है ये हमारे मिल्टन जी का क्या है, व्यक्तिगत 14 पंक्तियों वाली कविता है। द पोएट लॉसेज, कवि क्या करते हैं, कवि जो है अपनी आंखों को खो देते हैं, कवि अपनी आंखों को खो देते हैं। आप बताओगे कि किस आयु में खोते हैं, सबको मालूम है कि कब खोते हैं। तो हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, द पोएट लॉसेज हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, वह 44 साल की उम्र में वो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। कौन, हमारे मिल्टन जी। ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड, वह भगवान की कुशल सेवा में, यानी भगवान की एक अच्छी सेवा में अपने काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वह भगवान के जो है एक अच्छी सेवा के लिए अपने काव्य प्रतिभाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो वो अंधे हो चुके हैं और अंधा व्यक्ति होने के नाते वो कह रहे हैं मैं आगे अपनी पोयम की कैसे क्रिएट करूं। तो तुरंत वो क्या करते हैं, ही कंप्लेन्स, वो शिकायत करते हैं दैट कि भगवान से। देखिए जो आपने अर्थ पढ़ा अब उसको क्या कर रहे हो, अपनी भाषा कह रहे हो, कहानी सुना रहे हो, उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। तो ही कंप्लेन्स दैट, वो क्या शिकायत करते हैं कि गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम मी, कि भगवान अब तो उससे किसी भी सेवा की आशा नहीं रख सकते हैं। जब मेरी आंखों को छीन लिए तो अब मैं कैसे उनकी सेवा करूं, कैसे संसार में अब रहूं। When he has taken away his eyesight, जब उन्होंने मेरे आंखों की रोशनी ही ले ली। ही देखिए भगवान के लिए बीच में आया, चूंकि आप जानते हो कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में लिखा जाता है लेकिन बीच में ये एच है, इसका मतलब ये जो ही है ये गॉड के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कहीं पर ही जा जाए तो वो पूरी अगले स्मॉल में तो समझिएगा वो मनुष्य की, अब जॉन मिल्टन जी अपनी बात कर रहे हैं, जहाँ कैपिटल है वो भगवान के लिए है। तो क्योंकि यानी ईश्वर ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है तो वो कैसे उनसे किसी सेवा की आशा रख सकते हैं। अब इतनी तो कंप्लेन कर दिया, लेकिन सोचिए अरे हम कह किससे रहे हैं, अपने उस निर्माता से इस कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत उससे करेंगी। सुन शीघ्र ही रियलाइजेज, उन्हें एहसास होता है हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, किसको, जॉन मिल्टन जी को। ही फील्स दैट, वो अनुभव करते हैं दैट कि उन्हें महसूस होता है कि गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट, कि भगवान तो अपने, देखिए भगवान के उपहार, यानी भगवान अपने उपहार के बदले तो कोई चीज उनसे वापस चाहता ही नहीं है। आज तक भगवान ने आपको जितना कुछ दिया, कभी मांगा है आपसे कुछ? आप उससे कभी कहा है कि नहीं मैंने आपको इतना कुछ दे दिया आप भी मुझको दे दो? भगवान कहने गए हैं तो भगवान तभी उनको ये इस बात का एहसास हो जाता है कि भगवान तो अपने दिए के उपहार के बदले मुझसे कुछ चाहता ही नहीं है। कि और थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिम ऑन लैंड एंड ओशन, भगवान के पास तो हजारों देवदूत समुद्र और इस धरती पर उस काम करने के लिए पड़े हुए हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता है? मैं कौन हूं, मैं कितना करूंगा? उसके भगवान के पास, ईश्वर के पास तो खुद हजारों देवदूत इस धरती से ले समुद्र में लगातार विचरण करते हैं उसके काम करने के लिए। दस इस प्रकार ही रिजाइंस हिमसेल्फ टू हिज फेट, इस प्रकार वह अपने आप को भाग्य पर छोड़ देते हैं जॉन मिल्टन जी, या टू गॉड्स, भगवान की इच्छा पर। इस तरह से जॉन मिल्टन जी खुद को भाग्य के भरोसे और भगवान की इच्छाओं पर छोड़ देते हैं। तो ये थी आप कितनी बहुत ही मार्मिक वर्णन किया जॉन मिल्टन ने कि एक अंधे होने के बाद कैसे एक अंधे व्यक्ति का जीवन पूरी तरह चीज़ों को देखने और समझने के लिए तरस जाता है। तो इन्होंने शुरू में इनकी आंखें होने पर जो एंजॉयमेंट इन्होंने किया, अब वो चीज़ें इनको नहीं मिली और पूरी तरह से अब इनका जो टैलेंट था वो खत्म हो गया। एक टैलेंटेड व्यक्ति का जब टैलेंट कहीं खत्म होता है तो कितनी निराशा होती है। पूरी इन्होंने इन सेंट्रल आइडिया भी मैंने आपको इसमें समझा भी दिया पूरे जो, और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके पूरे अर्थ को बहुत क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि अब बोर्ड एग्जाम में आप अब ये जो सेंट्रल आइडिया का 7 मार्क्स, इससे आने वाले 10 मार्क्स से एक्सप्लेनेशन
आप पूरी तरह से क्या कर जाओगे, स्ट्रांग कर जाओगे। तो यदि आज की वीडियो मेरे बच्चों यदि आप लोग को बहुत प्यारी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आप किसी भी बच्चे ने शुभम क्लासेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक।